नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक के विनायक चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैं आज व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता और गणेश भगवान खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरी पूजा की सामग्री लाने के भी पैसे नहीं हैं। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत होइए और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा बोलकर छोटी बहू पड़ोसी के घर से व्रत की सभी सामग्री मांग कर लाई। छोटी बहू और ससुर जी ने मिलकर पूजा करे। पूजा के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टियाँ होने लगी और वह रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी। और सारी रात अपने ससुर जी के पास बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से वह बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत के फल स्वरूप तुम्हें धन दिया है। तब बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश भगवान और चौथ माता मुझ पर प्रसन्न हुई हैं और मेरे दुख का दिन दूर हुआ है। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा की सभी बेटे बहू वहां आ पहुँचे और क्रोधित होकर बोले, बुढ़ा अपना सारा जमा पूंजी छुपा कर रखा था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने गणेश चौथ का व्रत किया था और गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे दी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा करवाया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही गणेश भगवान और चौथ माता ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पाना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं।
बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के शरण में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।